नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वैक्सीन की किल्लत क्या है हकीकत, इसमें आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले उफान पर हैं। इस बीच कई राज्यों से वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के वैक्सीनेशन के लिए ही वैक्सीन बची है। ये कई राज्य दावा कर रहे हैं और अगर केंद्र की ओर से वैक्सीन नहीं मिली तो वैक्सीनेशन का काम बंद हो जाएगा। मुंबई के 25 निजी अस्पतालों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए वैक्सीनेशन बंद भी कर दिया है। वहीं केंद्र का कहना है कि पूरे देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, जरूरत के हिसाब से राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है। तो अब सवाल यह है कि ग्राउंड सिचुएशन है क्या? क्या वाकई वैक्सीन की किल्लत है या वैक्सीन की किल्लत के नाम पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं? ग्राउंड सिचुएशन क्या है वैक्सीन को लेकर, यह हम बताएंगे आपको और साथ ही बताएंगे कि हमारे आपके लिए ये जो वैक्सीन पर अभी कोहराम मचा हुआ है इसका मतलब है क्या। अगर आपने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज आपको वक्त पर नहीं मिल रहा है तो उससे क्या कोई इम्पैक्ट होने वाला है, ये हम एक्सपर्ट से समझेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। देश में कोरोना को आए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान कोरोना को हराने के उपाय पर तेजी से काम हुआ। वैक्सीन भी आई। उम्मीद जगी कि लोगों को घरों में चेहरे को मास्क के पीछे ढकेल देने वाले कोरोना के दिन जल्द ही पूरे होने वाले हैं और वो जल्द ही अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन फिर अचानक कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे और बीते 24 घंटे में मामले अब 1,32,000 तक पहुंच चुके हैं। इस बदतर स्थिति में भी उम्मीद थी कि हालात काबू में आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है। दरअसल कई राज्यों की ओर से वैक्सीन की कमी की शिकायत आ रही है। राज्य कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 1 से 2 दिन की वैक्सीन बची है और अगर जल्द ही केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिली तो वैक्सीन मिलने तक वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ेगा। जिन राज्यों में वैक्सीन की कमी है उसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि वैक्सीन की कमी के कारण मुंबई के कई सेंटर्स में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। मुंबई के 71 में से 25 निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों को लौटाया जा रहा है। वहीं मुंबई के कुछ सरकारी सेंटर्स में वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य को हर हफ्ते 40 लाख खुराकों की जरूरत है। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा में भी वैक्सीन की खबर है। ओडिशा सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 15-20 लाख खुराक की मांग की। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा में भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी वैक्सीन कम पड़ रही है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों में वैक्सीन की कमी है इससे इत्तेफाक नहीं रखते। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक लोगों में दहशत फैलाने और अपनी कमियां छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। राज्यों को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन दी जा रही है। कुछ राज्य वैक्सीन की कमी के नाम पर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य वैक्सीनेशन में अपनी कमियां छिपा रहे हैं। इधर कोविशील्ड के नाम से कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने सरकार से 3,000 करोड़ रुपए की मांग की है। दलील है कि उन्हें वैक्सीन निर्माण में परेशानी आ रही है। ऐसे में अगर सरकार ये रकम कंपनी को दे देती है तो वैक्सीन निर्माण में तेजी आएगी। पूनावाला की बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि देश में वैक्सीन निर्माण का संकट भी है। पूनावाला वैसे भी कह चुके हैं कि वो स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि देश में वैक्सीनेशन की कमी का सच दरअसल है क्या? क्या वाकई में देश में वैक्सीनेशन की कमी है या मामला राजनीतिक है? और अगर वैक्सीनेशन की कमी है तो फिर इसे पूरा करने के लिए आखिर क्या किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैक्सीन को लेकर के अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग तरह का कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड के क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित, और साथ ही हमारे साथ हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर राहुल पंडित आपसे होगा। आप जरा बताएं सर, क्योंकि आप कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र की आपत्ति सबसे ज्यादा है वैक्सीन को लेकर। महाराष्ट्र ने सवाल खड़े किए हैं। 40% जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो मुंबई में, वहां पर कैंसिल हो गया है टीकाकरण का काम जो देना था आज। आप जरा बताएं सर कि ग्राउंड रियलिटी है क्या? क्या वाकई वैक्सीन की इतनी बड़ी किल्लत हो गई है कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं? जो लोग वैक्सीन लेना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? क्या वाकई वैक्सीन खत्म हो गई है? वैक्सीन की पूरी सप्लाई ठप पड़ गई है? क्या सिचुएशन है सर ग्राउंड पे?
मृत्युंजय जी धन्यवाद, और मुझे इस शो पे बुलाने का बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं। तो ये बात सच है कि कई सारे सेंटर्स बम्बई में करीब 20 या 22 बड़े हॉस्पिटल्स और ग्रामीण इलाकों में भी जो है काफ़ी सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो है वैक्सीन की कमी है। मैं मेरे खुद के हॉस्पिटल के बारे में पुख्ता जानकारी दे सकता हूँ कि कल और आज दोनों दिन वैक्सीनेशन हुई नहीं है फोर्टिस मुलुंड में। और जो दूसरे हॉस्पिटल से फोर्टिस के और 3 हॉस्पिटल है बॉम्बे में, उसमें से एक हॉस्पिटल के बारे में मुझे मालूम है कि वहाँ उनके पास 4 या 5 वायल्स थी आज, जिसका कि उन्होंने पूरा-पूरा उपयोग किया है, उतने व लोगों को वैक्सीन मिली है। इसी तरह की रिपोर्ट्स बड़े अस्पतालों से और जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ से भी आई है। और जो हमारे जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी बताया कि इस वक़्त वैक्सीन कल जो है पूरा सप्लाई रिस्टोर होने की आशा है। तो मेरे ख्याल से जो लोग जो वैक्सीन के लिए 2 दिन से नहीं आ पाए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको बताया गया कि कल ये सप्लाई शायद पूरा रिस्टोर हो जाएगा, ऐसी आशा है। पर रियलिटी तो कल पता चल जाएगी कब तक आ रहा है करके। पर अभी इस वक़्त ज़रूर पक्का है कि वैक्सीन की कमी है और इसके लिए हम डोजेज़ नहीं दे पा रहे हैं। ये आपने एक एक नई जानकारी ये दी है कि कल सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी और कल वैक्सीन का काम फिर से शुरू हो सकता है। मैं आपसे एक छोटा सवाल ये भी पूछना चाहता हूं राहुल पंडित जी कि 40% जो सेंटर हैं, जो हमें जानकारी मिल पा रही है इस वक्त कि 40% सेंटर जो वैक्सीन के हैं मुंबई में, वहां पर वैक्सीनेशन का काम अभी बंद हुआ है, कैंसिल हुआ है। तो क्या ये सारी जगहों पर दोबारा शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का काम कल, या कुछ ही जगहों पर हो पाएगा सर? इसको लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? मृत्युंजय जी, ये जो मैंने बताया कल का जो कल अवेलेबल होगा इसके बारे में, ये मैं मेरे अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे उनसे जो जानकारी मिली उसके बारे में बता रहा हूँ। मुझे बाकी के हॉस्पिटल्स या रूरल सेंटर्स के बारे में नहीं है पता। तो माफ़ी चाहूँगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, पर मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बताया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चूंकि ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा अब। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो नेशन वाइड कई राज्यों ने, सिर्फ महाराष्ट्र ने नहीं, महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा, इन सभी राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत की शिकायत की है केंद्र के सामने। आप जरा बताएं कि पूरे देश के लेवल पर क्या सिचुएशन है वैक्सीन को लेकर के, और क्या वाकई बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है और हम पूरी तरह से जो हमारा टारगेट था वैक्सीनेशन का उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है सर? जी देखिए, अगर हम इस तरह से बात करें, जब से ये लॉन्च हुई थी, जिस तरह से फेज़ 1, फेज़ 2 और 3 लॉन्च होने के बाद जिस तरह से एकदम से ये सीवियरिटी आई है, जो सेकंड वेव आई है, सीवियरिटी आने के बाद जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी एकदम से स्पीड अप हुई है। क्योंकि इनिशियली दिनों के अंदर तो हमें लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ रहा था, वैक्सीनेशन साइट्स खाली भी थी काफ़ी। बट अभी जैसे सेकेंड वेव आई, सीवियरिटी बढ़ गई, एकदम से डिमांड बढ़ी और लोग अपने आप से भी काफ़ी वैक्सीनेशन के लिए आ ही रहे थे। तो अब उसमें हम देखें, अगर अब वैसे देखा जाए तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है और हेल्थ केयर वर्कर है, उनमें से भी काफ़ी परसेंटेज है जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो इस तरह की कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं किसी भी साइट पे वैक्सीनेशन की। जो स्पीड अप जैसे जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चल रही है। हाँ, महाराष्ट्र में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, महाराष्ट्र में वैसे वैक्सीनेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। अगर हम टोटल संख्या भी देखें तो अगर ये आई थिंक थोड़ी बहुत शॉर्टेज आई भी है जिस तरह से, तो वो भी आई थिंक जल्दी ही फुलफिल पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है। जिस तरह का डेटा है हमारे पास कि आई थिंक 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन वहाँ पर जो है डोजेज़ इशू हुई है और 90 लाख से ज़्यादा के करीब वैक्सीन्स लग भी चुकी हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का ही बताया जा रहा है कि वहाँ पर लगी। और वैसे भी देखें वैक्सीनेशन की स्पीड, आपने जिस तरह से बात की, अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें हम, तो पिछले 24 घंटे के अंदर 37 लाख के करीब वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट हुई है। तो वैक्सीन की स्पीड तो कंसिस्टेंसी के साथ काफ़ी स्पीड हो ही रही है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जस्ट एकदम से डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ गई है, और आई थिंक जिस तरह से बाकी राज्यों में, कुछ राज्यों में इसकी डिमांड बढ़ी है, तो वो भी कुछ दिनों के अंदर स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए।
अच्छा, ये देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन समीर भाटी जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। क्योंकि हम लोग जब ये पढ़ते हैं डेटा कि कई राज्यों के पास 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है और पाइपलाइन में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 20 दिन का स्टॉक है, पाइपलाइन में है। तो आप जरा ये बताएं कि इसको किस तरह से समझा जाए। अगर मान लीजिए किसी राज्य के पास 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का स्टॉक है और अगर पाइपलाइन में स्टॉक है, तो पाइपलाइन से सेंटर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, ये पूरा प्रोसीजर सर ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, ताकि हम लोग ये समझ पाएं कि पैनिक होना है या नहीं होना है। जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो हमें एक बार इस बात को ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन अभी हमारे ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पूरे चैनल से आ रही है, गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीन आ रही है। फ़िलहाल जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसके अंदर ये है कि करीबन हमारे पास अभी 4.3 करोड़ वैक्सीन जो है स्टॉक में है और जो कि अगले कुछ दिनों के अंदर स्टेट्स तक डिलीवर होंगी, जो कि ट्रांजिएंट में है, तो होने वाली है लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स, है ना, जिसमें से 1.9 करोड़ के करीब जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, मतलब वो ट्रांजिएंट फेस में है, वो अबाउट टू डिलीवर है, होने वाली है। अभी जिस तरह का डेटा अवेलेबल है उसमें करीबन स्टेट्स के पास 2.4 करोड़ वैक्सीन स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है वैक्सीन की। मैंने जिस तरह से बताया, स्टॉक तो पूरी तरह से एडिक्वेट है, बट हाँ, वो जो मैंने आपको पाइपलाइन वाला बताया, वो पहुंचते पहुंचते उसमें शायद थोड़ा सा वो गैप हो सकता है, बट अभी जो डेटा कह रहा है उसके हिसाब से तो एडिकेट स्पेस जो है स्टॉक अवेलेबल है। और इसका जो थोड़ा सा और एक छोटा सा चैलेंज वो ये है कि हमारी अभी एक और जो वैक्सीन स्पुतनिक की जो एक्सपेक्टेड थी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक शायद आ जाएगी, उसमें थोड़ा सा समय लगा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने कुछ और डेटा मांगा है। तो हमारी एक और वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद आई थिंक ये वाला जो प्रोसेस है और भी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि अगर कोई वैक्सीन लेना चाहता है और उनकी बारी, मतलब वो एलिजिबल है वैक्सीन लेने के लिए और इस वक्त हमारे कार्यक्रम को वो देख रहे हैं, तो उनके मन में ये सवाल होगा कि अगर पाइपलाइन में कोई वैक्सीन है तो वो पूरी तरह से वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं राहुल पंडित जी कि मान लीजिए महाराष्ट्र की बात कर लें, जो आंकड़े मैं देख पा रहा हूं, ये गुरुवार तक के आंकड़े हैं कि करीब करीब 4 दिन के आसपास का स्टॉक था महाराष्ट्र के पास और पाइपलाइन में करीब 9 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जो ये 9 दिन का स्टॉक पाइपलाइन में है सर, वो महाराष्ट्र के अलग अलग सेंटर तक पहुंचने में मोटा मोटी कितना वक्त लग सकता है, ये पाइपलाइन वाला जो स्टॉक है? टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है कि कौन से ट्रक से जा रहा है, कौन से कोल्ड चेन से जा रहा है और कैसे जा रहा है, पर सवाल आपका जो है बिल्कुल वाजिबी है और सही है। इसका जो उत्तर, उसका जो जवाब होगा यही होगा कि जल्दी में जल्दी जो है स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करके हर कलेक्टर के ऑफिस में पहुंचाया जाएगा, ताकि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है हर सेंटर पे वो स्टॉक को पहुंचा सके। अब ये रोड से जाता है, कुछ कुछ जो है वो दूसरे भी माध्यमों से जाता है, क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन रखनी पड़ती है, तो उसमें 2-4 दिन तो लगेंगे पक्का। ऐसा नहीं है कि जो पाइपलाइन का स्टॉक है वो 1-8 दिन में ही पहुंच जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी अपने को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वैक्सीन अभी नहीं उपलब्ध है, वहां पे पहले उपलब्ध करके देनी पड़ेगी। जहां पे अगर स्टॉक समझो 2-3 दिन का स्टॉक है, तो वहां शायद 2-3 दिन के बाद जाएगा। इसकी पूरी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर है और ये पूरा जो प्रयास करेंगे यही करेंगे, कहीं भी है वैक्सीन की कमी ना आए, कहीं भी हम वैक्सीनेशन रोकने की जरूरत ना पड़े वैक्सीन की कमी की वजह से। और अगर अभी नया स्टॉक आ रहा है पाइपलाइन में, तो यही आई थिंक सबसे बड़ा एक्सरसाइज होगा। ओके। और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर आखिर हकीकत है क्या, वैक्सीन की सप्लाई को लेकर ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। समीर भाटी जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, 1,30,000 से ऊपर एक दिन का मामला चला गया है, तो आप जरा ये बताएं कि वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हमारी क्षमता क्या अभी तैयार है? क्या हम पर्याप्त वैक्सीन की सप्लाई, भले ही राज्यों ने जो चिंता जताई है,
राज्यों की चिंता को दूर करने के लिए या फिर एक तय आबादी को तय समय में वैक्सीनेट करने के लिए क्या हमारी क्षमता पर्याप्त है? हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं? अगर हाँ तो किस लेवल तक लेके जा सकते हैं? इसको जरा अगर आप समझा पाए सर, तो हमारी कैपेसिटी कितनी है अभी? देखिए अभी फिलहाल की हम बात करें तो फेज़ 2 और फेज़ 3 का जिस तरह से अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंदर हमें करीबन 35 करोड़ की जो जनसंख्या है जिसको हमें वैक्सीनेट करना है, जिसमें आपके 45 ग्रुप से अबव वाले भी सब इंक्लूड हैं। प्रोडक्शन तो डेफिनेटली हमें बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल हमें बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। पर जो बात की कि हमें कितनी जनसंख्या को हमें जो है वैक्सीनेट करना है, तो वो करीबन 70 करोड़ तक जब हमारी जनसंख्या वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं। और जिस तरह से हमने अभी बात की कि अभी हमारी करंट जो 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके अलावा हमारे पास जी मैं सर ये पूछ रहा हूँ, बढ़ाना पड़ेगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई ऐतराज भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारी क्षमता क्या है सर, क्योंकि इसको लेकर के भी अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि 18 प्लस को अलाउ कर देना चाहिए, फिर दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसको जरा आप साफ करें कि क्या वाकई हम सबको या 30-35 करोड़ आबादी को वैक्सीन देने में अभी की हालत में सक्षम है? हमारी कैपेसिटी कितनी है वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की? जी बिल्कुल, देखिए जो 18 से लेके और उससे अबव वाला ग्रुप है, अगर उसकी बात करें तो वो तो करीबन 97 के करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। तो अराउंड 2 डोज अगर हम दें तो मतलब वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 200 करोड़ उतनी डोजेस तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं होगी। बिल्कुल हाँ, जिस तरह का करंट डेटा है जो 35 करोड़ है, उतने में तो हम सक्षम है कि उतनी वैक्सीन तो अवेलेबल होगी। हमारी करंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे इतनी वैक्सीन तो हम एक निर्धारित समय तक पूरी कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब राहुल पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल सर जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मुद्दा ज्यादा अभी हावी है, देश में चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के कोरोना नंबर की भी और वैक्सीन को लेकर के भी जो आपत्ति दर्ज की गई है। जब मान लीजिए मुंबई में बहुत सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर टीकाकरण रोकना पड़ा, क्या इस बात का अंदाजा यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल को नहीं था, सरकार को नहीं था कि वैक्सीन कम पड़ जाएगी और उससे पहले रेड फ्लैग किया जाए, ये मुद्दा उठाया जाए? इसमें कहाँ पर चूक हुई सर इस पूरी प्रक्रिया में कि ठीक से अंदाजा नहीं लगाया गया कि वैक्सीन खत्म हो जाएगी, पहले अलर्ट किया जाए, पहले वैक्सीन मंगवा ली जाए? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की जो है वैक्सीनेशन नंबर सबसे ज्यादा है देश में। और जैसे डॉक्टर भाटी साहब ने कहा अभी कि पिछले 10 दिनों में जैसे ये जो केसेस में बहुत जल्दी बढ़ोतरी हुई, तो वैक्सीनेशन में भी उतनी जल्दी बढ़ोतरी हुई और वो स्टॉक आने में जो है शायद थोड़ी बहुत देर हुई है। और ये जो है ये कमी जो है मेरे ख्याल से सरकार पूरी वॉर फुटिंग पे कम करने की कोशिश कर रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो। दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को ये भी पूछा है कि क्या और वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जा सकते हैं और क्या और प्रोडक्शन बढ़ाए जा सकते हैं। काफी सारे प्रोडक्शन की जो जैसे कि बम्बई में हाफकिन इंस्टीट्यूट है, जो कि एक जमाने में वैक्सीन का सेंटर माना जाता था, क्या हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सब जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी चालू है। और मेरे निश्चित तरीके से ये कह सकता हूँ कि इसके बारे में हर लेवल पे चर्चा हो रही है। अभी उसका क्या आउटपुट होता है और क्या आउटकम होता है, हमको थोड़ा देख के सोचना पड़ेगा। पर इस वक्त जो है हमारे पास, जैसे भाटी साहब ने कहा कि 30 से 35 करोड़ लोगों के लिए तो क्षमता है कि हम लोग वैक्सीन उसके लिए पहुंचा पाएंगे आराम से। अच्छा, तो कह रहे हैं कि आप 30 से 35 करोड़ लोगों के लिए उतनी कैपेसिटी है कि उनको वैक्सीन आराम से पहुंचा पाएंगे। लेकिन एक सवाल आप भाटी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मान लीजिए पहली डोज ले ली है आज से 1-1.5 महीने पहले और वो अब दूसरी डोज के लिए तैयार हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है कहीं पर भी, क्या इससे कोई दिक्कत आने वाली है? जैसे मान लीजिए आज अगर मेरी दूसरी डोज की तारीख तय है और आज अगर मैं वैक्सीन नहीं ले पा रहा हूं, आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे वैक्सीन मिल रही है, तो क्या इससे वैक्सीनेशन की कैपेसिटी पर कोई असर पड़ेगा? उसको जरा समझाएं सर, क्या इम्पैक्ट होगा इसका?
जी बिल्कुल, अगर हम उस तरह से देखें कि जो सेकंड डोज वाली है, सेकंड डोज वाले हमारे पास जो है अभी उस तरह की संख्या कम होती है, नए वाली संख्या ज़्यादा होती है। और सेकंड डोज के अंदर जिस तरह से हमने टाइम दिया हुआ है कि कोवैक्सीन के अंदर 28 डेज़ का है और आपका कोविशील्ड के अंदर 6 से 8 हफ्ते का है, तो 6 से 8 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट तो कई बार बहुत पहले भी आ जाते हैं, 6 हफ्ते से पहले भी, तो उनको फिर दोबारा से समझा कि अगर ऐसा कुछ है तो, बट ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि आपको एकदम 8 हफ्ते से अगर आपका थोड़ा कुछ प्लस डेज हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उससे आपके कुछ रिजल्ट्स में कुछ वेरिएशन होगा आपका एंटीबॉडीज़ बनने में या कुछ, वो नहीं होता। इतना प्लस माइनस हो सकता है साइंटिफिकली, कोई उसमें चैलेंज नहीं है। कितना प्लस माइनस सर भाटी जी, कितना प्लस माइनस? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कितना प्लस माइनस? पहले अब आपको आपने, हाँ, जिस तरह से हम बात करें कि क्योंकि अभी एकदम से नई वैक्सीन्स है और अभी इसके ऊपर हम देख भी रहे हैं कि एफिकेसी के ऊपर भी, और ये कितने समय तक रहेगी, वो सब भी चीज़ें अभी आगे आगे और अच्छी तरह से सामने आएगी। जैसे कोविशील्ड के लिए पहले डिसाइड किया था कि 28 डेज़ में, बट बाद में और डेटा आया, सामने आया कि अच्छा इनका 6 से 8 हफ्ते में और ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है, एफिकेसी बढ़ रही है। तो इस तरह से मतलब हम एग्जैक्ट कहना कितने दिन, बट बूस्टर डोज आपकी लग सकती है हफ्ता 10 दिन और भी अगर प्लस हो जाए तो उसमें मैं समझता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आप कहें कि अगर हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ये कि उसके रिजल्ट पर, वैक्सीन के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि मान लीजिए आपकी दूसरी डोज की तारीख आ गई है और आपको दूसरी डोज अभी नहीं मिल पा रही है, तो आप पैनिक ना हो, आप घबराएं नहीं कि अगर इसमें हफ्ता 10 दिन अगर डिले भी होता है, उसकी देरी होती है, तो आप वैक्सीन के रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट आपके बॉडी पर नहीं आएगा। जितना प्रभावी वो पहले था उतना प्रभावी आगे भी वैक्सीन रहेगी। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं राहुल पंडित जी, तो क्या ये माना जाए और ये कहना आप ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कह दिया कि जो एक अभी तय क्राइटेरिया है कि 45 प्लस को वैक्सीन देनी है और 35 करोड़ की आबादी करीब है इसमें, तो आप लोगों ने कहा कि उन लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए हमारी क्षमता पर्याप्त है। तो क्या आप एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं कि वैक्सीन की किल्लत नहीं है देश में, ये कहना ठीक है, या इसमें कुछ जोड़ना घटाना चाहेंगे आप? नहीं, जोड़ना घटाना यही चाहूंगा कि जो भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट से जो इंफॉर्मेशन है और जो स्पुतनिक के ऊपर हम लोग सोच रहे थे, तो ये जो 3 वैक्सीन मिला के जो है, जैसे जैसे प्रोडक्शन उनका चालू है, हमारे पास ये 30 से 35 करोड़ जनता के लिए जो 60 से 70 करोड़ डोजेज लगेंगे, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, तो आप कहें कि आपको पूरा विश्वास है, मतलब ये कि उत्पादन के लेवल पे दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत। तो भाटी जी, क्या इसमें आप ये ऐड करना चाहेंगे क्या कि प्रोडक्शन के लेवल पे भले ही दिक्कत ना हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर दिक्कत हो रही है, और यही वजह है कि कई राज्यों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि वैक्सीन कम पड़ गई है, पहुंच नहीं पा रही है, स्टॉक कम हो गया है? देखिए, वो तो हमने देखा भी होगा थोड़ा बहुत, जो शुरुआती दिनों में जिस तरह से चल रहा था, वैक्सीन की वेस्टेज भी हुई है, वो चैलेंज भी रहा है हमारे जो छोटे शहर वगैरह है उनमें। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं वो उसके अंदर रहते ही रहते हैं हमेशा, और आई थिंक अब वो वाली चीज़ें भी सॉल्व हो ही जानी चाहिए, क्योंकि ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो सामने आ गई थी। बट आई थिंक होपफुली ये बाकी चीज़ें भी अब सॉल्व होके ये और स्पीड अप हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी आपका और डॉक्टर राहुल पंडित आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि वैक्सीन की किल्लत की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड चेक क्या है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।